श्री हनुमान जी महाराज की श्री जानकी वल्लभ सरकार की श्री सद्गुरुदेव भगवान की समस्त संत भक्त भगवान की आज के आनंद की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। आइए 2 मिनट भगवान नाम उच्चारण तत्पश्चात ठाकुर जी के नाम में हम सब प्रवेश करते हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 श्री सीताराम जी महाराज की अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर जगदीश्वर अखिल हेय प्रत्यनीक असंख्य कल्याण गुणगण निलय शरणागत वत्सल भक्त वत्सल जगदीश्वर परमेश्वर श्री राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में पूज्यः दंडवत प्रणाम। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। अनंत स्त्री विभूषित परम बीतराग जिनका जीवन स्वयं राममय है, ऐसे श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं पूज्य बड़े महाराज श्री सन्मुख समुपस्थित जिन पूज्य महाराज श्री का जीवन एक साधना से संयुक्त है, जिनका जीवन यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा योग समाधि से संयुक्त केवल श्री राम और कृष्ण श्री किशोरी जी को ही रिझाने में जो अपना सर्वस्व ये बहुमूल्य जीवन श्री चरणों में निवेदन प्रणिपात करते हुए जीवन व्यतीत कर रहे हैं हमारे पूज्य महाराज श्री एवं अनेकानेक संत महापुरुष जो हमारे सन्मुख विराजमान हैं मंच पर सन्मुख। हमारे दाहिने भाग में पूज्य महाराज श्री आचार्य जी, समस्त संत ब्राह्मणों के चरणों में दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। श्री राम नाम के महोत्सव ये पाठोत्सव के शुभ अवसर पर हम आप सब धन्याति धन्य हैं। इस सुंदर अवसर पर अनेक महापुरुषों के चरण सानिध्यता के साथ साथ जिनकी सुंदर वाणी का आश्रय हम सबको प्राप्त हो रहा है। वास्तव में जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह सर आवत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आव न जाए।
व्यक्ति के जीवन में जो कृपा होती है, ये स्वयं का पुरुषार्थ के बल पर कृपा नहीं होती। जब तक इस जीव के ऊपर ठाकुर जी की अहेतु की कृपा न हो और संतों की जब तक अहेतु की कृपा न हो, तब तक यह सुंदर लाभ, ये सुंदर अवसर जीव को सुलभ नहीं हो सकता। ये निश्चित बात है। कोई भी प्राणी ये सोचे कि अपने हम पुरुषार्थ के बल पर, धन ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा के बल पर ठाकुर जी अथवा संत चरणों के कृपा का भाजन बन पावे, ये असंभव है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जगह जगह पर श्री राम जी की कृपा का ही वर्णन आता है। उनके कृपा के बिना तो ये जीवन भी नहीं प्राप्त होता। ये मानव तन यदि प्राप्त हुआ है तो पहले ठाकुर जी की अहेतु की कृपा हम जीवों के ऊपर हुई है, तब तो ये मानव तन प्राप्त हुआ। राम कृपा के बिना तो असंभव है। जिन श्री राम जी के कृपा का भाजन प्राप्त होने के पश्चात जीव को मानव तन प्राप्त हुआ, और मानव तन प्राप्त करने के पश्चात यदि राम नाम में जीवन ना हुआ तो ये जीवन तो यूं ही व्यर्थ चला गया। जैसे ही 84 लाख योनियों में भटकते रहे, वैसे पुनः हो जाना है। जीवन का तात्पर्य ही हमारे यह है कि राम का भजन, श्री राम जी की शरणागति और संतों की शरणागति, और ये सुंदर अवसर शरणागत आश्रम में श्री राम जी की शरणागति और संतों की शरणागति नहीं मिलेगी तो और कहाँ मिलेगी। इस शरणागत में तो श्री राम जी की शरणागति भक्त समुदाय लेते हैं, और इसी शरणागत में भक्तों की शरणागति हमारे राम जी महाराज स्वयं लेते हैं। क्योंकि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहाँ गायन करते हैं, हे नारद, मैं स्वतः वहाँ पहुँच जाता हूँ, बिना आमंत्रण किए पहुँच जाता हूँ। ये राम जी की प्रतिज्ञा है। और जैसा कि शरणागत आश्रम में ये दास का तो परम सौभाग्य है कि श्री राम जी की भी कृपा और हमारे पूज्य महाराजश्री की कृपा अनवरत बरसती रहती है। ये सौभाग्य इस दास को प्राप्त होता रहता है कि वर्ष के भले ही प्रत्येक उत्सवों में किसी कारणवशात न पहुंच पावे, क्योंकि ठाकुर जी के ही कथा की सेवा में इधर उधर कभी जाना भी पड़ जाता है, परंतु ये निश्चित है कि वर्षांतर्गत अधिकतर चाहे एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याद जितना भी हो सकता है, तो कम से कम शरणागत आश्रम में पूज्य महाराजश्री के चरण सानिध्य में शरणागति इस दास को प्राप्त हो जाती है। ये हमारा भी एक परम सौभाग्य है। तो मैं तो देख रहा हूं कि इस शरणागत आश्रम में अनेक प्रकार के ठाकुर जी के उत्सवों में हम सब आनंद लेते रहते हैं। संसार के उत्सव में और ठाकुर जी के उत्सव में यही अंतर है। संसार का जो उत्सव होता है वो अपने आनंद के लिए व्यक्ति करता है, परंतु हमारे संत महापुरुष यदि ठाकुर जी का उत्सव करते हैं तो जगत का कल्याण करने के लिए उत्सव होते हैं। ऐसा कोई गृहस्थ नहीं होगा कि अपने जीवन का जो संसार का जो उत्सव होता है और उसके उत्सव में दुनिया के सर्वत्र जगह के भक्त समुदाय एकत्रित हो सकें, ये तो केवल आश्रमों में ही संभव हो पाता है। और ठाकुर जी के उत्सवों में ही ये संभव हो पाता है कि सर्वत्र से, जिस प्रकार से कोई नदी की धारा पूर्व दिशा से आई, कोई पश्चिम से आती है, कोई उत्तर से, कोई दक्षिण से, सर्वत्र चारों तरफ से जब जल की धारा आती है और जिस जगह पर वो आपस में टकराती है वहाँ पर एक भ्रमर पैदा हो जाता है, वही तो एक राश है। ठीक उसी प्रकार से सर्वत्र चारों तरफ से भक्तों का जहाँ एक जगह समुदाय प्रकट होता है, और ठाकुर जी के उत्सवों में जब हम एक दूसरे के सानंद पूर्वक गले मिलकर के आनंद पूर्वक ठाकुर जी की चरण सानिध्य में नित्य गान करते हुए उनके
नाम लेते हुए उनका पद गायन करते हैं तो वहाँ भी एक भ्रमर पैदा हो जाता है। उस भ्रमर का ही नाम है श्री राममय जीवन होना, और वो आश्रय है, वो शरणागत ही आश्रय है। तो जीवन को हमें राममय बनाना है, और जिन जिन लोगों ने अपने जीवन को, अपने जीवन में श्री राम जी की स्थापना कर लिया, राम जी की स्थापना भले ही न हो पावे तो राम जी के नाम की ही स्थापना कर लिया, तो दुनिया में सर्वत्र वो पूजनीय हो जाता है। और ध्यान दें, इस जीवन का कृतार्थता और इस जीवन की शरणागति और इस जीवन का जो मुक्ति का जो लक्ष्य है, केवल दो ही जगह है। या तो व्यक्ति प्रभु के नाम को लेकर जीवन को नाममय कर दे, राममय कर दे, अथवा संतों की चरण सानिध्यता को प्राप्त कर ले, तो भी उसका जीवन मुक्त हो जाएगा। हमारे श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज ने श्री राम जी को अपने जीवन में स्थापित कर लिया, राममय हो गए, तो परम संत हैं श्री हनुमान जी महाराज। श्री हनुमान जी महाराज परम संत हैं और जगत गुरु भी हैं। और श्री हनुमान जी महाराज के पास क्या है? हनुमान जी महाराज कौन है? सदगुरु हैं। और सदगुरु कौन है? सदगुरु के वचन पर विश्वास करना पड़ता है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। यदि सदगुरु और संत के वचन पर जीव का, यदि उनके वचनों पर विश्वास नहीं हुआ, तो जीवन में कुछ भी व्यक्ति करे वो अपूर्ण ही कहीं न कहीं रह जाएगा। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा। श्री हनुमान जी महाराज संत हैं और वो बहुत बड़े वैद्य हैं, और संसार में इस कलुषित कलिकाल में कलुषित प्राणियों की यदि संजीवनी है तो श्री हनुमान जी के महाराज जी के पास है। और हनुमान जी महाराज जी के पास कौन सी बूटी है? राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा। राम रसायन है, और संत के पास, सदगुरु के पास आप जाओगे तो वो राम रसायन ही संजीवनी आपको प्राप्त होगी, और उसी संजीवनी से, उसी राम रस से ही जीवन हमारा कृतार्थ होता है। तो इसी वाणी के साथ सरकार के चरणों में, श्री जानकी वल्लभ लाल जी के चरणों में, श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में, सदगुरुदेव बड़े महाराज जी के चरणों में, एवं सन्मुख बैठे पूज्य महाराज श्री एवं समस्त संत ब्राह्मणों के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए वाणी को विश्राम। जय सिया राम। बहुत ही सुंदर शुभारंभ आदरणीय पंडित श्री पूर्व दयाल शास्त्री जी। शरणागत आश्रम में ही यदि शरणागति प्राप्त हो और भगवान से भी बढ़कर जो भगवान का नाम है उसका संबल प्राप्त हो, ये ऐसे उत्सवों में सौभाग्य से प्राप्त होता है। अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते